नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत सप्ताह मंगलवार 21 जून को अमरावती के तहसील कार्यालय के पास मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोल्हे की घंटाघर गली के पास हुई हत्या के मामले में आज बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की टीम इस हत्याकांड की जांच के लिए अमरावती पहुंचने की खबर मंडल न्यूज द्वारा कल शाम ही सबसे पहले प्रसारित की गई थी। इस खबर के प्रसारित होते ही मीडिया जगत में खलबली मच गई और राष्ट्रीय मीडिया इस ओर आकर्षित हुआ। ऐसा होते ही आज पूरे देश में बड़ी तेजी के साथ उमेश कोल्हे हत्याकांड की खबरें चलने लगी। यह खबरें चलते ही अब तक इस सारे मामले से राजनीतिक पार्टियों, मीडिया और आम लोगों को दूर रहने की धमकी और हिदायत देने वाली अमरावती पुलिस सकपका गई तथा अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने स्वयं मीडिया को बताया कि उमेश कोल्हे की हत्या उमेश कोल्हे द्वारा सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट डाले जाने के कारण हुई है। पुलिस के अनुसार उमेश कोल्हे की पहले कुछ दिनों तक रेकी की गई, जिसके बाद एक एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति ने, जो इस मामले का मास्टरमाइंड भी है, उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र के तहत यह हत्या हुई। आज राष्ट्रीय मीडिया में खबर चलते ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। यह जांच सौंपे जाने से पूर्व ही एनआईए की टीम परसों ही अमरावती पहुंच चुकी थी। एनआईए के अलावा महाराष्ट्र एटीएस सहित अन्य संबंधित जांच एजेंसियां भी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं इस बीच इस हत्याकांड में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि इस पूरे मामले में कुल 9 लोग शामिल बताए गए हैं, जिनमें एक मास्टरमाइंड भी है, जिसकी सरगर्मी के साथ तलाश जारी है। पुलिस ने इस सारे मामले की साजिश में राष्ट्रीय स्तर पर तार जुड़े होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया है। वहीं 21 जून को हुई उमेश कोल्हे की हत्या के बाद से ही इस मामले के मुख्य कारणों पर पर्दा डाल रही अमरावती शहर पुलिस अब राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर दिखाई दे रही है। सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि इस मामले की वजह को जानबूझकर छिपाया गया और मामले को दबाने तक का प्रयास किया गया। इसके अलावा यह भी अपने आप में एक बेहद संगीन आरोप लगाया जा रहा है कि यदि अमरावती पुलिस हत्या का कारण तुरंत उजागर कर देती तो शायद राजस्थान में उदयपुर वाली घटना नहीं घटित होती, क्योंकि अमरावती में हुए हत्याकांड के बाद ही उदयपुर में कन्हैया लाल नामक टेलर की निर्ममता के साथ हत्या की गई है। विगत 21 जून को घटित हुए इस हत्याकांड की वजहों को लेकर बीते 10 दिनों से लगातार संभ्रम बना हुआ था और अमरावती शहर पुलिस इस हत्याकांड की वजह को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि इस दौरान सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब इस मामले की पूरी जांच का जिम्मा परसों ही अमरावती पहुंची एनआईए के पास जा चुका है और केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने इस मामले में अब तक पकड़े गए 6 आरोपियों के साथ ही अन्य कई लोगों से भी पूछताछ की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले की सघन जांच के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अब एनआईए खुले तौर पर इस मामले की जांच करेगी, साथ ही इस मामले के नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर जुड़े तारों को भी खंगालेगी। पता चला है कि एनआईए के साथ महाराष्ट्र एटीएस का दल भी विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर में मौजूद है। इसके अलावा अन्य कुछ जांच एजेंसियां भी अमरावती पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इस मामले में गत रोज तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। वहीं आज इस मामले में 6वां आरोपी धरा गया, जिसकी पहचान डॉक्टर यूसुफ खान के तौर पर हुई है। पता चला है कि डॉक्टर यूसुफ खान पेशे से पशु चिकित्सक है। वहीं जानकारी यह भी मिली है कि इससे पहले धरे गए अन्य आरोपियों के बयान के आधार पर डॉक्टर यूसुफ खान को इससे पहले कोतवाली पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था और बयान लेकर छोड़ दिया गया था। 6 आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद अब इस मामले में और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसमें इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड का समावेश है। इस मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर शहर में एक एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति को चिन्हित किया गया है, जिसके लोकेशन की जानकारी पुलिस निकाल चुकी है और पता चला है कि इस व्यक्ति को आज अथवा कल में पकड़ लिया जाएगा। पता यह भी चला है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल आरोपियों में से एक व्यक्ति उमेश कोल्हे का परिचित ग्राहक था, जो अक्सर ही उनके अमित मेडिकल पर जाकर पशु खाद्य व जानवरों की दवाइयों की खरीदी किया करता था। यह व्यक्ति विगत 21 जून को हत्याकांड को अंजाम देते समय मौका वारदात पर मौजूद था। पुलिस सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि वारदात से करीब 1 सप्ताह पहले ही उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया गया था, जिसके बाद उमेश कोल्हे की लगातार रेकी की जा रही थी। और वारदात वाले दिन जब उमेश कोल्हे घंटाघर वाली गली में अपनी दुपहिया पर बैठकर अंदर घुसे तो उनके पीछे 2 लोग उनका पीछा करते हुए घंटाघर वाली गली में घुसे। वहीं 2 लोग पहले से घंटाघर वाली गली के दूसरी ओर मौजूद थे। इन सभी लोगों ने उमेश कोल्हे को घंटाघर वाली गली के मुहाने पर सुनसान और अंधेरे में रहने वाले स्थान पर रोका और चाकू से सपासप वार करते हुए उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, जिसकी वजह से उमेश कोल्हे की कुछ ही देर में मौत हो गई।
कोल्हे परिवार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उमेश कोल्हे सोशल मीडिया पर कोई खास एक्टिव नहीं थे और फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी सक्रिय नहीं रहा करते थे, बल्कि व्हाट्सएप पर उनका ब्लैक फ्रीडम नाम का एक ग्रुप था जिसके वे खुद ही एडमिन थे। और नुपुर शर्मा वाले मामले को लेकर उन्होंने अपने इसी ग्रुप पर कोई 2 या 3 पोस्ट शेयर की थी, जिसे लेकर यह हत्याकांड घटित हुआ बताया जाता है। सबसे खास बात यह है कि जिस दिन यह हत्याकांड घटित हुआ उस दिन रात करीब 10 बजे के आसपास उमेश कोल्हे अपने अमित मेडिकल नामक स्टोर पर अपने बेटे बहू के साथ मौजूद थे और तीनों ही लोग 2 दुपहिया वाहनों पर सवार होकर अपने घर जाने हेतु रवाना हुए। इस समय उमेश कोल्हे अपनी दुपहिया पर अकेले ही आगे आगे चल रहे थे, वहीं उनके बेटे संकेत अपनी पत्नी के साथ दूसरे दुपहिया वाहन पर सवार होकर पीछे से आ रहे थे। जिस समय उमेश कोल्हे पर कातिलाना हमला हुआ उस समय पीछे से आ रहे बेटे बहू ने उन पर हो रहे कातिलाना हमले को अपनी आंखों के सामने देखा और मदद के लिए चीख पुकार मचाने के साथ ही बुरी तरह लहूलुहान हुए उमेश कोल्हे को पास ही स्थित एक्सॉन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन उमेश कोल्हे को बचाया नहीं जा सका। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह घटा है। इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अमरावती पहुंचने के बाद उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ पूछताछ करने के अलावा शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्रीगोपाल राठी सहित 2 मोबाइल शॉपी संचालकों सहित 3 से 4 अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। पता चला है कि नुपुर शर्मा वाला मामला सामने आने के बाद डॉक्टर श्रीगोपाल राठी सहित इन सभी लोगों ने नुपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसे लेकर श्रीगोपाल राठी सहित अन्य सभी लोगों को कुछ अनजान मोबाइल नंबरों से धमकी भरे कॉल आए थे, जिसके बारे में इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दी थी। हालांकि बाद में डॉक्टर श्रीगोपाल राठी ने सोशल मीडिया साइट से अपनी पोस्ट को डिलीट करने के साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए सभी से बिना शर्त माफी मांग ली थी। महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर जारी घमासान यूं तो खत्म हो गया है, लेकिन अब सत्ता में वर्चस्व को लेकर जंग का मैदान सजा हुआ है। शिवसेना के पार्टी प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में अपनी पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में शिवसेना के 18 में से 15 सांसद ही उपस्थित थे। ऐसे में 3 सांसदों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक शिवसेना के कुछ सांसद भी शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट ने 1 दर्जन से भी अधिक सेना सांसदों के अपने संपर्क में रहने का दावा किया है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से 2 बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, जो पहले से ही अपने पिता के साथ बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र से 5 बार की सांसद भावना गवली पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी पहले ही दिखा चुकी हैं। इन दोनों सांसदों के अलावा एक अन्य सांसद आज उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में अनुपस्थित थे। परसोड़ा व मासूद गांव परिसर में बड़े पैमाने पर गिट्टी की खदानें और स्टोन क्रशर हैं, जिनके द्वारा की जाने वाली खुदाई के चलते गांव का भूगर्भीय जल प्रदूषित हो रहा है। इससे संबंधित शिकायत मिलने की वजह से विधायक रवि राणा ने जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही परसोड़ा गांव स्थित नीलेश चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज द्वारा अवैध खुदाई व गौण खनिज के अवैध संग्रहण के संदर्भ में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने आज नीलेश चौरसिया स्टोन इंडस्ट्रीज को अगले 3 दिन के भीतर 1,30,70,000 रुपए का दंड अदा करने हेतु कहा है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 9 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 हो गई है, जिसमें से 1 मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 24 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 6 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान जिले में कुल 217 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई। शिवाजी साइंस कॉलेज के सीवी रमन सभागार में शुक्रवार को जीएसटी दिवस व सीए दिवस के विशेष पर्व पर अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख लॉ कॉलेज, बीटीपीए नागपुर तथा जीएसटीपीएम मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इस शॉर्ट टर्म कोर्स का लाभ मिलने हेतु तमाम आवश्यक जरूरी कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय फसल मंडी में काम करने वाले आढ़तिया व खरीदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि एपीएमसी में 120 कैमरे रहने के बाद भी मंडी परिसर से अनाज की चोरी लगातार हो रही है, जिसके खिलाफ आगामी सोमवार 11 जुलाई से बेमियादी बाजार बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस पत्रवार्ता में आढ़तिया व खरीदारों ने मंडी प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है।
सहकार क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले बैंकों में से एक जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए आज मतदान लिया गया। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत दोपहर 4 बजे तक 70% वोट पड़े थे। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इसके साथ ही शिक्षक बैंक के चुनाव में 5 पैनलों के कुल 114 उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में कैद हो गया। वहीं अब कल सुबह 8 बजे कठोरा रोड परिसर स्थित कर्तव्य सेलिब्रेशन हॉल में मतगणना करते हुए चुनावी परिणाम की घोषणा की जाएगी। ऐसी जानकारी चुनाव निर्णय अधिकारी व जिला उपनिबंधक राजेश लवेकर द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री तथा कामगार मंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा है कि भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए श्रम कानूनों के प्रावधानों को 1 जुलाई से राज्य में लागू किया जा रहा है, लेकिन यह कानून मजदूरों, किसानों, कामगारों व कर्मचारियों पर अन्यायकारक साबित होगा। ऐसे में नए श्रम कानूनों को कतई लागू न किया जाए। आमचा या धरणे आंदोलनामध्ये जे नवीन कामगार कायदे आहे त्या कामगार कायद्यामध्ये कामगारांच्या हक्क आणि अधिकार डावलले गेलेले आहे आणि मालकाला त्या जास्तीत जास्त अधिकार दिल्या गेलेले आहे आणि येणाऱ्या भविष्यात कामगारांना गुलाम बनवण्याचे हे षडयंत्रकारी कायदे लागू करू नये महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये लागू करू नये या मागणीसाठी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य आणि माननीय कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदन देणार आहोत। श्री क्षेत्र देवसाय स्थित श्री विठ्ठल रुक्माई देवस्थान के नाम रहने वाली 3.69 हेक्टेयर जमीन धोखे से पटवारी व तहसीलदार के साथ मिली भगत करते हुए प्रदीप वाकोड़े व उनके भाई प्रदीप वाकोड़े ने अपने नाम कराई है, जबकि यह जमीन भगवान के नाम पर है और भगवान के नाम पर ही रहना चाहिए। इस बारे में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिलाधीश कार्यालय में शिकायत दी जाएगी। साथ ही न्याय पाने के लिए जिलाधीश कार्यालय के समक्ष जमीन के वंशज वाकोड़े परिवार द्वारा अन्नत्याग आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी वाकोड़े परिवार के सदस्यों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। 165 गाव नमुना 7 मध्ये विठ्ठल रुक्माई संस्थान अशी नोंद आहे व इतर अधिकाऱ्यांमध्ये प्रदीप त्र्यंबकराव वाकोडे व इतर 2 अशी नोंद आहे। अर्जदार त्यांचे वडील त्र्यंबकराव गोपालराव वाकोडे यांनी दिनांक 6/3/2014 रोजी करून दिलेल्या 3/14 असा आहे। त्यावरून आदिवासी बहुल मेलघाट में डॉक्टरों के कई पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण आदिवासी बांधवों को स्वास्थ्य सुविधा सही ढंग से नहीं मिल पा रही। ऐसे में डॉक्टरों के रिक्त पद तत्काल भरे जाएं, इस मांग को लेकर विधायक राजकुमार पटेल ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेलघाट में स्वास्थ्य सेवा देने हेतु 26 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए हैं। स्कूल बस व वैन के माध्यम से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम किया जाता है, मगर ऐसे में किसी तरह की अनहोनी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर के सभी स्कूलों में विजिट दी जा रही है। साथ ही स्कूल बस चालकों व पालकों को भी आवश्यक हिदायतें दी जा रही हैं। विगत 29 जून से रेलवे विभाग ने सामान्य श्रेणी में यात्रा करने के लिए जनरल टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। ऐसे में अमरावती रेलवे स्टेशन पर 5000 से अधिक सामान्य टिकटें बेची गई। पहले ही दिन टिकट घर पर जमकर भीड़ उमड़ी, इससे 70,000 रुपए की रेलवे को आमदनी भी हुई। ऐसी जानकारी स्टेशन प्रबंधक कार्यालय से प्राप्त हुई है। विगत अनेक दिनों से शहर के बाहरी छोर पर स्थित रिहायशी बस्तियों, विशेषकर विद्यापीठ परिसर के आसपास स्थित कॉलोनियों में तेंदुए की आवाजाही को लेकर शिकायतें सामने आ रही है। वहीं विद्यापीठ परिसर के पास स्थित मेहर बाबा कॉलोनी में प्रदीप चांदणे नामक व्यक्ति के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा नजारा कैद हुआ, जिससे इस परिसर में तेंदुआ रहने की बात मुकम्मल तौर पर साबित हो गई। साथ ही इस फुटेज के सामने आने के बाद यह भी साफ हो गया कि अगर वन विभाग द्वारा इस परिसर में घूम रहे तेंदुए का जल्द बंदोबस्त नहीं किया जाता तो यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। विगत 28 जून की रात मध्यवर्ती कारागार में अपनी सजा काटने हेतु रखे गए 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चला है। इस मामले की जांच विगत 3 दिनों से चल रही है। जांच करने हेतु चंद्रपुर के जेल अधीक्षक वैभव आगे के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है और यह समिति खुद इस बात को लेकर अभी तक हैरत में है कि इन तीनों कैदियों ने अपनी बैरक के ताले को तोड़ने में सफलता हासिल कैसे की, क्योंकि बैरक के बाहर ताला कुछ इस तरह से लगाया जाता है जहाँ पर बैरक के भीतर रखे गए कैदियों का हाथ ही नहीं पहुंच सकता और यह ताला अपने आप में इतना मजबूत होता है जिसे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल ब्रेक की घटना को अंजाम देने के लिए तीनों कैदियों ने अपनी बैरक के ताले को कैसे तोड़ा और ताला तोड़कर बाहर निकलने के बाद वे 21 फीट ऊंची दीवार को फांदते हुए बाहर कैसे निकले।
यवतमाल जिला अंतर्गत धोतड़ी गांव निवासी विष्णु इंगले पर अपने 3 बच्चों को जहर पिलाकर जान से मार देने का आरोप था, जिसके लिए पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत के समक्ष पेश किया गया। लेकिन अदालत में हुई सुनवाई के बाद विष्णु इंगले के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने उसे निर्दोष बरी कर दिया। लेकिन कारागार से छूटते ही विष्णु इंगले ने बोरगांव मंजू परिसर के एक सुनसान खेत में पहुंचकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परतवाड़ा से गंगाधरी गांव की ओर जा रहे रामप्रसाद कासडीगर से रास्ते में 2 लोगों ने यह कहते हुए लिफ्ट मांगी कि उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद दोनों लोगों ने उन्हें हरम गांव तक छोड़ देने का निवेदन किया। लेकिन रास्ते में वड़गांव फतेहपुर के पास दोनों लोगों ने लघु शंका से निवृत्त होने के बहाने मोटरसाइकिल रुकवाई और दोनों आरोपियों ने रामप्रसाद को पीटना शुरू किया। साथ ही उसके जेब से 200 रुपये लूटते हुए जबरदस्ती मोटरसाइकिल भी छीन ली और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। माहौली पुलिस थाना क्षेत्र के यावली से भगवानपुर रोड पर बालू कोकाटे नामक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल के सामने नीलगाय आ गई, जिसके चलते वे रास्ते पर गिर पड़े और सिर में गहरी चोट लगने की वजह से काफी देर तक रास्ते पर ही बेहोश पड़े रहे। पश्चात उन्हें माहौली जहांगीर में एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ से उन्हें अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान बालू कोकाटे की मौत हो गई। उच्च शिक्षा सहसंचालक मुरलीधर वाडेकर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वाडेकर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति से तुअर के कट्टे चोरी हो गए, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने यहां लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस फुटेज में 3 चोर एक 4 पहिया वाहन में तुअर के कट्टे ले जाते साफ दिखाई दिए। ऐसे में पुलिस ने इन तीनों चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश करनी शुरू कर दी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के जूनी बस्ती बडनेरा 5 बंगले के पीछे न्यू राठी नगर में श्याम शिरोले नामक व्यक्ति के घर के सामने खड़ी टाटा इंडिका कार किसी अज्ञात चोर ने चुरा ली। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी है। गाड़गनगर पुलिस को चांगापुर फाटे पर आकाश बार के सामने देर रात के समय कुछ युवक इंडिका कार में बैठे दिखाई दिए और पुलिस ने संदेह होने के कारण कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट पर तलवार रखी हुई दिखाई दी। ऐसे में पुलिस ने कार में सवार 4 युवकों को अपनी हिरासत में लेने के साथ ही कार और तलवार को अपने कब्जे में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।